हेलो दोस्तों, मैं जिया अहमद। आज का भारत में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। इस आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे जनताओं के बीच में बहुत सारे सवालात भी है। अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग संगठन, एनजीओस काम करते हैं, तो सवालात भी अलग अलग होते हैं। तो इस लोगों के बीच में रहते हुए कुछ सवाल जो मैंने सुना हूं, वही सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। भारतीय समाज के अंदर में आज भी बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल खड़ा है, क्या हम आजाद हैं? क्या हमें सही में आजादी मिली है क्या? तो दोस्तों, इस विषय पे अगर हम सोचें तो ये एक बहुत गहन प्रश्न है, जिसका उत्तर देना शायद ही मुनासिब है। तो दोस्तों, बात यह है, आज देश को लगभग 75 साल जब हो गए आजादी को, इन 75 साल में भारत का जो संविधान है, इस संविधान, भारत का संविधान ने तो हम पूरे भारत के नागरिकों को समता की बात कहता है। भारत के सब नागरिक एक समान है, इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया। यहां तक कि भारत के संविधान के अंदर भी कुछ जो कलमें हैं, कुछ आर्टिकल्स जो है, वो जाति व्यवस्था के विरोध में है कि अगर जो जाति व्यवस्था को बढ़ावा देगा तो वो कानूनन अपराध माना जाएगा। ये सारे चीजें होने के बावजूद भी आज आजादी के 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी देश के अंदर में जाति व्यवस्था है, उच्च नीचता है। और ये इस कदर है कि शिद्दत के साथ में है। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, जो प्रसिद्ध उदाहरण है पूरे भारत का। एक विद्यार्थी हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, रोहित वेमुला, जो एक दलित कम्युनिटी से जो ताल्लुक रखता था, उसी के यूनिवर्सिटी के कैंपस के लोगों ने, जो सवर्ण जाति के थे, उन लोगों ने उस दलित बच्चे की ऐसी प्रताड़ना की कि उसे आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया गया और उसको मजबूरन आत्महत्या कर ली गई। और एक टैलेंटेड, होशियार, जीनियस बच्चा, भारत का एक भविष्य हमने खो दिया। इसी तरह से हमने न्यूज़पेपरों में, मीडिया में ये भी देखा कि कोई एक स्कूल में बच्चों का खाना बनाने को एक दलित महिला थी, तो सवर्ण जाति के बच्चों ने उस महिला के हाथ का बना हुआ खाने का इनकार कर दिया, क्योंकि वो दलित कम्युनिटी की थी, नीचे जाति की थी। और पंचायत तक के वो विषय चल गया, तो पंचायत ने भी वो बच्चों का समर्थन किया, ना कि वो महिला का। देश के कानून व्यवस्था का भी समर्थन नहीं किया और उस महिला को स्कूल से निकाल दिया गया। और फिर ऊंची जाति की महिला को लाके रख के फिर वो खाना बनाने की व्यवस्था की। तो कानून का उपयोग न करते हुए सवर्ण जाति के लोगों के फेवर में ही फैसले किए जा रहे हैं। तो देश आजाद कहां हुआ है? सवाल यहां होता है। आज देश में आजादी लेने के लिए हिंदू हो या मुसलमान हो, ये साथ में मिलकर लड़े थे इस देश के अंदर में। जब भारत का पार्टीशन हुआ था, तो जो लोगों को पाकिस्तान जाना था वो चले गए, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी दिल से, अपनी इच्छा से, इस जमीन से जो प्यार करते थे, असल में वो इस जमीन को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी चॉइस से इस देश को ही अपना माना और यहीं पे रह गए। उन लोगों को आज भी शक की नजर से देखा जाता है। क्या हम आजाद हैं?
उनके ऊपर तरह तरह के लांछन और आरोप लगाए जाते हैं दिन, और इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है आज जाके मुसलमान सबसे बड़ा विलन है देश का। कि देश का एक किस तरह का माहौल है, और कहते हैं देश आजाद है। देश की सरकारों को ऐसे चैनलों के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए जो देश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का काम करती है, दिन भर निके हिंदू मुसलमान चलाती है, देश की व्यवस्था को खराब करती है। उनके ऊपर कोई एक्शन लेने के बजाय देश की सरकार, पुलिस, कानून व्यवस्था अंधा बन के बैठी है और देश के अंदर में माहौल खराब हो रहा है। ये किस तरह की सरकार है? ये किस तरह की आजादी है? अभिव्यक्ति स्वातंत्र के नाम से, मीडिया के स्वातंत्र के नाम से कि देश का लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की इजाजत किसने दी? ये सरकार कैसी सरकार है? ये न्याय व्यवस्था किस तरह की न्याय व्यवस्था है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के इस जातिवादी व्यवस्था को पे अंकुश नहीं लगाती? देश के अंदर की मजबूती बढ़ाने के लिए देश के अंदर भाईचारा निर्माण करना जरूरी है, और जो देश के अंदर में भाईचारा निर्माण नहीं करती है, भाईचारे को खत्म करने का काम करती है, तो देश की को अंदरूनी तौर पे वो खोखला बनाती है। और ऐसे खोखले बनाने वाली व्यवस्था को अगर सरकार सपोर्ट देती है तो वो सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, उसकी नीयत पे शक किया जा सकता है। भारत में आज मौजूदा सरकार के ऊपर हम कुछ सवाल खड़ा करें। देश के अंदर में यूपीएससी के माध्यम से देश के अंदर में पढ़े लिखे विद्यार्थी जब वो परीक्षा देते हैं और आईएएस के एग्जाम के लिए सालों से तैयारी करके परीक्षा देते हैं, और उसमें से जो हाईएस्ट नंबर लेके पास होता है उनको आईएएस ऑफिसर के तौर पे उनको नियुक्त किया जाता है। लेकिन मौजूदा बीजेपी की सरकार सैकड़ों उच्च वर्णीय जाति के स्टूडेंट्स को बगैर यूपीएससी के एग्जाम दिए बगैर डायरेक्ट अपॉइंट करती है आईएएस के लिए, तो उसकी मंशा पे सवाल पैदा होता है। ये कौन सी आजादी है? ये कोई तो भी षड्यंत्र चल रहा है। देश के अंदर में हुकूमत दो तरह से कंट्रोल की जाती है, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। और डायरेक्टली ऐसी होती है जो कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के माध्यम से हाथ में कंट्रोल की जाती है, और दूसरी है संविधानिक बड़ी पोस्ट जो सिविल सर्विसेज के माध्यम से आते हैं, जो है कलेक्टर, कमिश्नर, या जैसे बड़े बड़े जो ओहदे हैं, इसको कब्जे में लेके देश की सत्ता को कंट्रोल किया जा सकता है। तो देश के अंदर में सैकड़ों उच्च वर्गीय जाति के लोगों को विदाउट यूपीएससी इलेक्शन के डायरेक्ट देश के सिस्टम में लेना, यही एक षड्यंत्र का कारण नजर, कोई सवाल या निशान खड़ा होता है देश की इस सरकार की नीयत के ऊपर में। कुछ तो भी एक देश के अंदर में षड्यंत्र चल रहा है और एक पावर कंट्रोलिंग की मुहिम चल रही है पर्टिकुलर कम्युनिटी की। तो इसका मतलब है कि हम आज वापिस जो भारत का मूल निवासी है, जो ओबीसी कम्युनिटी,
SC ST NT VJNT ये सब जो सालों से ये बच्चे स्टूडेंट्स जो MPSC UPSC के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी व्यर्थ हो गई है। और उच्च वर्णीय जातियों के लिए पिछली खिड़की से डायरेक्ट एंट्री बगैर एग्जाम के, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो ये आजादी पर्टिकुलर कम्युनिटी को मिली है, यानी भारत का बहुजन समाज OBC SC ST NT ये आज भी गुलाम है। इसका मतलब तो यही निकलता है इनको जाति व्यवस्था में लड़ाए रखो, छूत छात में, ऊंच नीच में, हिंदू मुसलमान में, और देश के ऊपर में उच्च वर्णीय कम्युनिटी राज करे, यही समझ में आता है। इसलिए महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब आंबेडकर के जो मिशन को जो खत्म करने का प्रयास ये उच्च वर्णियों की तरफ से बार बार होता रहा है, ये आज हम समझ में आता है। दोस्तों, अब हमें होशियार होने की जरूरत है। मैं देश की बहुजन समाज से कहता हूं, जागरूक हो जाए,